दस्तक में आपका स्वागत है। 2014 का राजनीतिक ककहरा क ख ग से नहीं ABC से शुरू हो रहा है। इस देश के भीतर की सियासत में एक नई बहस है। इस बहस में A का मतलब आप है, B का मतलब बीजेपी है और C का मतलब कांग्रेस है। तो आइए इस ककहरे की शुरुआत इस भाव से करते हैं कि तीन चेहरे, तीन रास्ते, लक्ष्य एक, उम्मीद और भरोसा अपने तरह का, और इन सब के बीच बदलती परिस्थितियां। दरअसल सबसे पहले आज हुआ क्या, जो लोग सुबह से टेलीविजन नहीं देख रहे हैं उनको दिखा देते हैं दिन भर में हुआ क्या। 5 चीजें हुई। केजरीवाल ने FDI पर शीला का फैसला पलट दिया। जी, रिटेल सेक्टर पर शीला ने सहमति जताई थी। बिजली को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेसी सांसद महाराष्ट्र में सड़क पर उतरे। मुंबई में 2 सांसदों के चेहरे सामने हैं। सरकार अपनी सांसद अपने निर्णय, गलत था इस जिक्र का। प्रशांत भूषण फिर निशाने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हंगामा। वही कश्मीर का मुद्दा, वही रेफरेंडम की बात, वही लोग जिन्होंने दफ्तर पर हमला किया था, सब कुछ वही, लेकिन हंगामा नए अंदाज में। कांग्रेस में युवा दौर आ गया। सचिन पायलट राजस्थान और अरुण यादव मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। 40 बरस से कम दोनों की उम्र है। अरुण यादव 40 के हो जाएंगे, परसों ही उनका जन्मदिन है। 12 मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी के साथ और किरण बेदी मोदी के साथ खुले तौर पर। और राहुल गांधी सस्ती हवाई यात्रा करके कोच्चि पहुंचे। पदयात्रा की 25 किलोमीटर पैदल चले, कुछ गाड़ी की छत पर थे। लोग बहुत अलग अलग नज़ारों के साथ सामने आए। देखकर लगा शायद कांग्रेस अपने अतीत को दोबारा देखना चाहती है, लाना चाहती है। शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत ए है, तो आइए ए से शुरुआत करते हैं। ए का मतलब आम आदमी पार्टी। जरा देख लीजिए, ये तस्वीरों में बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। कभी साथ साथ थे, अब रास्ते अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। एक तरफ ए, दूसरी तरफ बी। और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये एक नया कदम जब रखा गया और हमको ये लगा कि उनका जो ऐलान उन्होंने किया जन आंदोलनों को जुड़ने का, उसको हमने प्रतिसाद देना चाहिए। तो हमने केवल उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चलाकर आज ये निर्णय लिया है कि हम सक्रिय और सशक्त सहयोगी बनेंगे। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए। वो अपने तजुर्बे से बोलते, एक्सपीरियंस से बोलते। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है, लेकिन राजनीति के इस मिजाज में जाहिर है आंदोलनों को लेकर क्या रुख है आम आदमी पार्टी का, यह सवाल अब पूछा जाएगा। मेधा पाटकर शरीक हो चुकी है। कमल में चनाए जिस वजह से जाने जाते हैं वह भी पूछेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट की बात हो या नक्सली मुद्दा हो, वह भी पूछेंगे आपकी समझ क्या है। इलाहाबाद में आरक्षण को लेकर लाठियां बरसती हैं, यह सवाल पूछा जाएगा। जनाब आप बताइए, आप करेंगे क्या? मसला सिर्फ बिजली पानी का नहीं है। तो आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ABC के सामने 2014 को लेकर मुश्किल है क्या? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकसभा रेस के बीच केजरीवाल जिस तरीके से बिना बोले आ खड़े हुए, उसने झटके में सियासत के रंग ढंग तो बदल ही दिए। और चुनाव को लेकर यह बदलाव कांग्रेस और बीजेपी को सिर के बल खड़ा कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी के सामने भी संकट है कि लोकसभा चुनाव में हर किसी को अब वो अपने भरोसे पीछे छोड़े या फिर जनता के भरोसे खुद को आगे मान ले। यानी महज अगले 75 दिनों में राहुल के सामने कांग्रेस में सब कुछ बदलने का मिशन है। मोदी के सामने पारंपरिक बीजेपी को बदलने का लक्ष्य है और केजरीवाल के सामने आम वोटरों के सपने को जगाए रखने का ध्येय है। तो चुनावी तौर तरीकों के नियम केजरीवाल ने बदले हैं, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सामने आने वाली मुश्किलों पर गौर करना भी जरूरी है। केजरीवाल की मुश्किल है कि दिल्ली में बनी आम आदमी पार्टी की हवा उसे देश भर में बहानी है और हवा को चुनावी परिणाम में बदलना भी है, यानी हवा वोट में तब्दील हो जाए। फिलहाल हवा हर राज्य में बह रही है। असर भी इसी का है कि देश के नामचीन चेहरे भी आम आदमी पार्टी के रास्ते चलने को तैयार है। लेकिन समझना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी कोई चुनावी राजनीतिक दल नहीं जो उम्मीदवारों के आसरे खुद को खड़ा किए हुए है, लेकिन हवा जो चल निकली है उसमें संयोग से चुनावी उम्मीदवारों की दस्तक ही कहीं ज्यादा है। क्योंकि याद कीजिए गोपाल राय और शाजिया इल्मी। ध्यान दें तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चेहरे गोपाल राय और शाजिया इल्मी ही चुनाव हार गए और जीतने वालों में केजरीवाल के अलावे कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे अन्ना आंदोलन या आम आदमी पार्टी का चेहरा माना जाता। यानी दिल्ली के वोटरों ने सिर्फ केजरीवाल को देखा, आम आदमी पार्टी को चुनावी आंदोलन के तौर पर परखा।
लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी से देश के चेहरे जुड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव वो अगर लड़ेंगे तो सवाल यही है, वोटर आम आदमी पार्टी को देखेगा या उम्मीदवारों को परखेगा। और उम्मीदवारों का कद जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वोटरों का विश्लेषण आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को लेकर ही शुरू होगा, क्योंकि जो शरीक हुए उनका कद पहचान का मोहताज नहीं। कैप्टन गोपीनाथ, मीरा सान्याल, मल्लिका साराभाई, समीर नायर, आशुतोष, मेधा पाटकर, दरअसल ये ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में होंगे तो इनका पॉजिटिव और आम आदमी पार्टी का पॉजिटिव जुड़कर डबल लाभ पहुंचाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी का पॉजिटिव और पहचान का नेगेटिव चुनावी परिणाम बदल देगा। इसका विश्लेषण जाहिर है केजरीवाल जरूर करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनावी परिणाम का मतलब दिल्ली तक तो आम लोगों का आक्रोश था जो बिना पहचान वाले उम्मीदवारों को जिता गया। वहीं केजरीवाल के समानांतर राहुल गांधी और मोदी का संकट चुनाव को लेकर बिल्कुल अलग है। दोनों के पास ही उम्मीदवारों की कमी नहीं, दोनों के पास संगठन है, दोनों की पहचान अपनी अपनी पार्टी को लेकर कहीं ज्यादा है। लेकिन संयोग से केजरीवाल ने चुनावी गणित के जो नियम बदले हैं उसमें पारंपरिक राजनीति की लकीर दोनों को ही छोड़नी होगी। यानी राहुल को उम्मीदवारों की फेहरिस्त बिल्कुल नहीं बनानी है और मोदी को ऐसे चेहरे चाहिए जो सब कुछ छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो जाए। और इस फेहरिस्त में ध्यान दें तो पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह, किरण बेदी और वी.के. सिंह, 3 ऐसे नाम जुड़े हैं जो बिल्कुल नए हैं, बीजेपी को नई पहचान देते हैं। अब सवाल है, ऐसे क्या वाकई और चेहरे बीजेपी के साथ जुड़ पाएंगे? हो जो भी, लेकिन 2014 का रास्ता जिस तरीके से भी संसद में पहुंचेगा वो बिल्कुल नए नियम और नए चेहरों के साथ होगा। तो जाहिर है देश बदल रहा है, इंतजार कीजिए। जिन परिस्थितियों में 2014 सबको लेकर आकर खड़ा कर रहा है, जाहिर है ये पहला मौका है कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां कटघरे में होंगी। और जब इस पर बहस शुरू होगी तो एक तरफ आंदोलन से निकले हुए नेता चुनाव के मैदान में होंगे, यानी आम आदमी पार्टी के भीतर 2 बहस बहुत साफ होगी। एनजीओ पर आपका क्या सोचना है, कॉरपोरेट पर आपको क्या कहना है, और इन सब के साथ आर्थिक नीतियों पर आप क्या सोचते हैं। जाहिर है हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी उस वक्त एक जगह एक तरीके से नजर आए, लेकिन हर मुद्दे पर बहस तो होगी। देश के लिए एक अच्छी बात होने जा रही है, लेकिन अच्छी बात के बीच क्या बहस किस रूप में आएगी उसका एक नजारा आज फिर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। वही कश्मीर का मुद्दा, विरोध का वही तरीका, उसी तरीके से हंगामा और सब कुछ राजनीतिक तौर पर स्वाहा। आज की खासियत सिर्फ इतनी थी कि आज जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया उसने कहा कि मैं सवाल जवाब करने आया हूं, मैं बहस के लिए तैयार हूं, मुझसे बहस कीजिए। और कुल मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा हवाई हो गई। मसला इतना बार नहीं है, मसला प्रतीकों का भी है। 2014 दरअसल प्रतीकों में भी खोते जा रहे हैं। ये प्रतीक टोपी के प्रतीक हैं, ये प्रतीक तिरंगे के प्रतीक हैं। तो 2-3 नज़ारे अब आपको दिखाते हैं। पहले आप और बीजेपी थी, अब कांग्रेस भी इसमें शरीक हो गई। राहुल गांधी कोच्चि पहुंचे, तीसरा नज़ारा उसमें जुड़ गया कांग्रेस का, टोपी सर पर, हाथ में तिरंगा। ये 3 नज़ारे लगातार इस देश को बेचैन किए हुए हैं कि क्या दोबारा आज़ादी के बाद एक वक्त सिर्फ गांधी की टोपी थी, उसके बाद संघ ने अपनी टोपी चढ़ाई और अब राजनीतिक दल भी टोपी दर टोपी और हाथ में तिरंगा थामकर राष्ट्रीयता का गुणगान कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां आकर टिक गई हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस अब बदलने के मूड में है, बदलती हुई दिखाई दे रही है। ए के बाद सी पर आ गए हैं, बी पर बाद में, पहले सी की स्थिति देखिए। हाथ में तिरंगा और सिर पर गांधी टोपी, ये कांग्रेस है कब की? जी, ये 2014 की ही कांग्रेस है। दरअसल कोच्चि में राहुल की पदयात्रा में कांग्रेसी टोपी के साथ तिरंगा लहराते हुए दिखे तो क्या ये माना जाए कांग्रेस बदल रही है, या फिर मिटाई हुई लकीर पर चल निकली है, या कहें अपने बदले मिजाज पर शर्म कर रही है और खुद को अब अतीत से जोड़ रही है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अब गांधी परिवार के दिल में दस्तक दे रहे हैं। ध्यान दें तो लोकसभा चुनाव को लेकर यह असर दिल्ली से केरल तक वाकई अब जमीन पर नजर आने लगा है। दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के छत्रपों को बदल दिया गया, यानी युवा दस्तक की शुरुआत हुई। सचिन पायलट को राजस्थान तो अरुण यादव को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। दोनों की उम्र 40 बरस से भी कम है
और यह बदलाव सिर्फ संगठन ही नहीं, गांधी परिवार में भी अब नजर आने लगा है। क्योंकि दिल्ली में यह भी जतला दिया गया कि 2014 की कांग्रेसी बिसात पर गांधी परिवार की तरफ से सिर्फ राहुल गांधी अकेले खिलाड़ी हैं और प्रियंका गांधी परिवार की राजनीतिक गाड़ी में सिर्फ स्टेपनी का काम ही करेंगी। यानी अमेठी और रायबरेली से इतर देखेंगी नहीं। तो क्या 10 जनपद का परिवारवाद अब एक नई शक्ल लेने लगा है? क्योंकि बीते हफ्ते गांधी परिवार की तिकड़ी की कई सार्वजनिक मुलाकातों ने यह साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव को लेकर गांधी परिवार कोई रणनीति तो बना ही रहा है, जिससे कांग्रेस के भीतर उहापोह की स्थिति न बने और वोटर जो कांग्रेस की तरफ देखता है उसे यह न लगे कि गांधी परिवार जिम्मेदारी से भागता है या फिर कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है या फिर हर कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। झगड़ा इसी का है। इसीलिए जो तय हुआ उससे निकला यही कि प्रियंका एक बहन के किरदार में ही रहना चाहती हैं। राहुल गांधी के ब्रांड को प्रियंका और चमकाना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच अपनी मौजूदगी को लगातार बरकरार रखना भी प्रियंका ही चाहती है। यानी गांधी परिवार का ऑरा राजनीतिक तौर पर बरकरार रहे, इसके लिए प्रियंका तुरुप का पत्ता बने रहना चाहती हैं और कांग्रेसियों के उस अनजाने डर को दूर भगाना भी चाहती है कि गांधी परिवार की नहीं चली तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। यानी एक गांधी परिवार हथेली पर और दूसरा आस्तीन में, मौका मिले तो उसे भी दिखा दिया जाएगा। प्रियंका जी मदद के लिए आ जाएं, दाएं रहें, उसमें क्या हर्ज है? उनमें कैपेसिटी है सर्व करने की। तो आगे भी ये बातें हुई हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, मोस्ट वेलकम। और वो पूरी प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी को मदद दे देंगे और कांग्रेस पार्टी को मदद चाहिए इस वक्त, क्योंकि मुल्क में फाशिज्म और तंग नजरी का मतलब एक खतरा आ गया है जिसको टालना चाहिए। तो मतलब साफ है, गांधी परिवार जानता है कि बाजी हाथ से निकल सकती है, इसीलिए धीरे धीरे सारे पत्ते खोलने की बात कहकर पत्ते छुपाने में भी पूरा परिवार लग चुका है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की भीतरी राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिख रही हैं, पर पर्दे के पीछे। सोनिया और राहुल के सलाहकार की भूमिका में भी हैं, पर पर्दे के पीछे। राहुल गांधी यानी कांग्रेस के चेहरे को चमकाने की कोशिशों में भी जुटी हैं, वो भी पर्दे के पीछे। शायद खुद प्रियंका और कांग्रेस को एहसास है कि अगर पर्दा उठ गया तो प्रियंका के करिश्मे के आगे कहीं कांग्रेस का चेहरा फीका ना पड़ जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों के बीच क्या वाकई केजरीवाल आकर खड़े हैं, आम आदमी पार्टी आकर खड़ी है? लेकिन बीजेपी अब तलखी तेवर दिखाने के मूड में है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी से मोदी ने आम आदमी पार्टी पर गोवा में हल्ला क्या बोला, दिल्ली में पूरी की पूरी बीजेपी हरकत में आ गई। जनता दरबार is something which in India many governments have held earlier. Congress governments, BJP government, many others. It's not a novel idea, but the fact remains that all others earlier had organized for it, ensured that those citizens, the Janta who are coming for the Darbar, are at least carefully received, their complaints understood, and then sent back. और आम आदमी पार्टी से जनता से जुड़ने का सबक सीखते सीखते बीजेपी अब उन्हें सबक सिखाने की तैयारी में लग गई। पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस के सहयोगी के नाते आम आदमी पार्टी को बख्शा नहीं जा सकता। तो दिल्ली में बंद कमरे की बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस के सहयोगी के रूप में आम आदमी पार्टी पर अब ताबड़तोड़ हमले शुरू होंगे। आम आदमी पार्टी के सुशासन की पोल खोलने में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। और तो और आम आदमी पार्टी और उसके वोटरों तक पहुंचने से जुड़े हर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे ताकि उनकी काट भी ढूंढी जा सके। जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की खिलाफत का इतना दावा किया था, उसकी भ्रष्ट बैसाखियों पर आम आदमी पार्टी खड़ी है। लेकिन देश की जनता सब समझती है, जानती है। और आज बदलाव के लिए मनमोहन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार के खिलाफ जो देश में जुनून है, उसके विकल्प में नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा है। दरअसल बीजेपी मान चुकी है कि कांग्रेस तो रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी ही अपने पुराने फॉर्म में लौट आए और निशाने और निगाहें दोनों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस तरीके से ले कि लगे दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी का रुख साफ है कि कांग्रेस का दागदार दामन थामकर आम आदमी पार्टी भला पाक साफ कैसे रह सकती है, इसे आम आदमी को बताना बेहद जरूरी है।
तभी तो मोदी के साथ साथ बीजेपी की पूरी टीम घोटालों से घिरी कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों के नुक्कड़ नाटक और अवसरवाद का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए कमर कस चुकी है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। यह वाकई अबूझ पहेली है कि याद कीजिए यूपीए 2 के दौर के घोटाले दर घोटाले, प्रधानमंत्री के निवास और उनके दफ्तर तक पहुंचती फाइल, सीबीआई पर उखटी उंगली और इन सब के बीच जांच के तौर तरीके, हर कुछ तो कटघरे में था। लेकिन ऐसा क्या है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एबीसी तीनों आपस में उलझे हुए हैं और इन सब के बीच जी अब जनता दरबार नहीं लगेगा। यह ऐलान और किसी ने नहीं, केजरीवाल ने कर दिया। एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर, एक्सेस बैरियर ना हो, कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। अभी उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवांस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फ़ोन कर देंगे और उनकी ग्रीवांसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। एक मिनट। और उसी तरह से बाई पोस्ट भेज सकेंगे। हम यहाँ पे नीचे हेल्प डेस्क भी बना देंगे, तो अब लोगों को ग्रीवांसेस देने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2014 के राजनीतिक ककहरे में एबीसी शब्द आया है और उनके साथ 3 चेहरे आते हैं, जिसमें एक चेहरा ए से आम आदमी पार्टी, बी से बीजेपी। कहाँ है 3 चेहरे? लगता आ जाएंगे। ये आ गए। एबीसी का मतलब यही है, लेकिन इन सब की एक तस्वीर यह बन रही है, राजनीतिक तासीर जो बन रही है वो मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। जरा इस नज़ारे को देखिए। अपनी सरकार, अपने सांसद, अपने ही पार्टी ने तय किया था कि बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। अपनी ही पार्टी मोर्चा निकाल रही है कि जनाब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो मुनाफा आप दे रहे हैं, जनता की ऐसे बदहाली हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? संजय निरुपम नजर आ रहे हैं, सांसद हैं, हल्ला हंगामा। दिल्ली में बिजली की कीमतें घटाने की बात हुई और असर मुंबई पर नजर आया। इसका एक मतलब ये बहुत साफ है, 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सारे मुद्दे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक बाजार अर्थव्यवस्था के तहत इस देश में पले बढ़े और उसमें महंगाई का आसरा हर लोगों की जेब को खाली करता चला गया। रसोई में गैस सिलेंडर गायब हो गए, तेल भराना मुश्किल हो गया, सफ़र मुश्किल हो गया। ये सारी परिस्थितियों पर शायद अब एक नई बहस होगी। ये इस राजनीति की खूबसूरती है या भारतीय लोकतंत्र की एक अच्छी परिस्थिति है। इसलिए इस ककहरे पे ना जाइए एबीसी। मसला ये है कि बहस देश में अच्छी हो रही है और मीडिया के लिए अच्छा वक्त है।